हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कोई होम लोन लेते हैं तो जो अमाउंट बैंक सैंक्शन करता है क्या पूरा पैसा हमारे अकाउंट में ही आता है। अगर आप भी होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझनी ज़रूरी है, वो है लोन सैंक्शन और लोन डिसबर्समेंट दोनों अलग चीज़ें हैं। जब आपका लोन सैंक्शन होता है इसका मतलब बैंक ने डिसाइड कर लिया है कि आपको कितना लोन देना है, लेकिन पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता, बल्कि डिसबर्समेंट के टाइम पर बैंक डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ भेजना है। आप सोच रहे होंगे कि जब लोन ले रहा हूँ तो पैसा मेरे अकाउंट में आना चाहिए ना, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसके पीछे। पहला है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अगर आप एक बिल्डर से घर ले रहे हैं जो अभी बन रहा है तो बैंक आपके अकाउंट में नहीं बल्कि बिल्डर के अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट करता है। ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकता है, जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा वैसे। सेकंड, कोई रीसेल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी इंडिविजुअल से घर खरीद रहे हैं तो बैंक डायरेक्टली सेलर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता है। तीसरा है सेल्फ कंस्ट्रक्शन लोन। इसका मतलब आप खुद अपना घर बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो बैंक इंस्टॉलमेंट में पैसा देगा और वो आपके अकाउंट में देगा। अच्छा, तो बैंक इंस्टॉलमेंट में पैसा देता कैसे है, किस स्टेज पर कितना पैसा मिलता है, वो सब जानने के लिए आपको भी नीचे साइड में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके उस डिस्बर्समेंट प्रोसेस को भी समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो बाकी सब लोग भूल जाते हैं। उन्हें ये लगता है कई बार, जैसे हमारा 10 लाख का लोन सैंक्शन हुआ तो वो 10 की 10 ही मेरे अकाउंट में आना चाहिए, या जहाँ भी हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसके भी जाना चाहिए उसमें जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि एक चीज़ जो है वो कभी नहीं भूलनी चाहिए, वो है लोन प्रोसेसिंग फ़ीस, इंश्योरेंस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस प्लस कोई अदर चार्जेस हो सकते हैं। कई बार बैंक जो है ये चार्जेस आपके लोन अमाउंट से ही डिडक्ट कर लेता है। इसका मतलब अगर आपका लोन 50 लाख का सैंक्शन हुआ है तो हो सकता है कि आपको 49 लाख या उससे कम मिले। क्यों? उसमें से इंश्योरेंस का अमाउंट बैंक डिडक्ट कर लेगा, आपका प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट कर लेगा। तो वो अमाउंट डिडक्ट होने के बाद में आपका जो अमाउंट रिमेनिंग रहता है वही अमाउंट आपको मिलता है। और कुछ बातें ज़रूर लास्ट में मैं जाते जाते बताऊंगा कि आप जब भी कोई लोन ले रहे हैं तो एक एक टर्म्स एंड कंडीशन आराम से पढ़ लें, समझ लें, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करें। हर स्टेज पे क्लैरिटी होनी चाहिए। बैंक से पूछें कि पैसा किस अकाउंट में जाएगा, क्या रहेगा, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब कुछ समझना आपको ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि होम लोन का पूरा पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता। इसके पीछे बैंक का एक प्रोसेस होता है जो प्रॉपर्टी के टाइप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई और सवाल है और सब्सक्राइब करें।